नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं रंजीत, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल इस वक्त हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश भोपाल नवाबों का शहर है, राजा भोज का शहर है और झीलों की नगरी है। इन सब के बीच तहजीबों का शहर है, तमीज़ों का शहर है। और आज हम इन सब के बीच स्टार्ट कह रहे हैं, खुल के कहिए का आगाज़ करने जा रहे हैं। खुल के कहिए में हमारा जो मुद्दा है, अब की बार किसकी सरकार, इसके साथ ही हम बात करेंगे जब इस बार जनता, आम जनता जब वोटिंग के लिए जाएगी तो पैमाना क्या होगा और किस बिहाफ पे वोट करेगी, क्या देखकर वोट करेगी। नेता देखेगी या मुद्दा देखेगी, विकास देखेगी या मजहबी रंग देखेगी जो हिंदू मुस्लिम किया जाता है। इन सब के बीच आप सबको पता है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है क्योंकि जनता के पास वोट का अधिकार होता है। इसलिए हम सबसे पहले एक बार तमाम दर्शकों से गुजारिश करेंगे, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस बार हम जनता से पूछेंगे कि जब वो वोट करने जाएंगे तो पैमाना क्या रहेगा और क्या देखकर वोट करेंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद शाकिर खान, एडवोकेट। सर ये बताएं कि जब इस बार आप वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो आपका पैमाना क्या रहेगा, क्या देखेंगे। हम वोटिंग करने जाएंगे तो विकास की बातों पर वोट देंगे। राष्ट्रवाद मुद्दा है, बिल्कुल राष्ट्रवाद मुद्दा है। राष्ट्रवाद को नहीं देखेंगे, राष्ट्रवाद को भी देखेंगे। और क्या देखेंगे। और जो जुमले वाली सरकार है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। अभी आपने जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था आपने शायद पढ़ा होगा, उसमें कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा, किसानों की बात की, बेरोजगारी की बात की और कहीं ना कहीं सेना को नज़रअंदाज किया। ये बात आपको भी पता होगा। नहीं, सरकार पार्टी कांग्रेस सरकार ने और सरकार कांग्रेसियों ने कोई सेना को नज़रअंदाज नहीं किया है। उन्होंने हर जगह सेना का सहयोग किया है। ये मुझे बड़ी विडंबना है कि सरकार जो केंद्र में बैठे हुई है उसने सैनिकों का अपमान किया है। उसके पोस्टर लगा के, आज चुनाव के अंदर उनके पोस्टर लगा के, कहीं ना कहीं तो ये बात आपको भी पता होगा कि सैनिकों का जो सॉरी है में वीर बहादुर सिंह जी मोदी के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं। एक भारतीय सैनिक का अपमान इस सरकार ने करा है, इस भाजपा की केंद्र की सरकार ने करा है। और ऐसे वीर बहादुर जी जो मुख्यमंत्री पीएम के सामने लड़ने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जिन्हें खाना नहीं मिलता था, ऐसा एक मुद्दा सिर्फ एक भारतीय। चलिए, हमारे साथ कुछ बीजेपी के लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आपके ऊपर कांग्रेस पार्टी, विपक्ष हमेशा आरोप लगाती है कि आप हमेशा सैनिकों का जो शहादत है उस पर राजनीति करते हैं। नहीं, सैनिकों पर राजनीति नहीं करते। सैनिकों का तो ये काम है कि वो जाते हैं और अपना काम करते हैं और ये लोग उनसे सबूत मांगते हैं। वो अपनी मेहनत करके अपना घर परिवार छोड़ के काम करते हैं और उन्होंने जो काम करके दिखाया है वो आज भारत को सभी को मालूम है। कहीं ना कहीं एक आरोप ये भी लगता है आप लोगों के ऊपर कि आप जो क्रेडिबिलिटी है, जो सैनिक जो काम करके आते हैं, उसको आप कहीं ना कहीं आम जनता के बीच चुनावी मुद्दा बनाते हैं। नहीं नहीं, मुद्दा कोई नहीं बनाते। मुद्दा के कोई वो ही नहीं है इसमें। वो तो अपना मेहनत करते हैं। आज जो काम उनने किया है वो आज भारत में आप भी देख रहे हैं, सारी मीडिया ने देखा है कि कितना काम उनने जो किया है। आम जनता जब वोटिंग के लिए जाएंगे तो वो क्या देखेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा कि इस वक्त की जो खास करके 2014 और 2019 का जो इलेक्शन है काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग है। तो जनता के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं इस बार। जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीति नीयत सब साफ है। हम विकास की बात कर रहे हैं। हम विकास की राह पे चलते हुए आज देश को जिस स्तर पे पहुंचाया है विश्व में, और आगे चल के भविष्य में विश्व गुरु बनाना है, तो हम पुनः चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और नीयत देखते हुए 7 पीछे कर दिया है हर जगह से। चलिए, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप 10 साल पीछे कर दिए। अब देखिए, ऐसा है कि 70 साल में इनकी पार्टी ने जो किया है, क्षेत्र के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, भेद के नाम पे, रंग के नाम पे, सब। अगर देश में कुछ करना है तो वाकई करिए, आप विदेश में यात्राएं ना करें। आपको विदेश अगर 70 साल में 3 मंजिल कांग्रेस ने बनाई तो चौथी इनने डाली है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है। क्योंकि इस बार मैं एक और बात कहना चाहूँगा, वो ये है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा अकाउंट में 15 लाख का अकाउंट में 15 लाख चाहिए। राफेल का मुद्दा, जिस मुद्दे पे चुनाव लड़ा था, आज सुबह ही 9 करोड़ रुपए मिले हैं। देखिए थोड़ा देखिए एक बार ये सब लोग
चौकीदार चोर है तो ये कांग्रेस वाले बताएं कि आज ही इनकी सरकार के कमलनाथ जी के पीए के यहाँ 9 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। भाई साहब चोर कौन है? ये मोदी का पिछले दिनों कांग्रेस 3 दिन पहले की राजनीति दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार निजी संपत्ति ये मत है। मोदी सरकार का ये षड्यंत्र है जो आज वो तो सीधा वो आरोप लगा रहे हैं कि ये मोदी की चाल है, यानी बीजेपी की चाल है। ये चाल है जिसके घर 9 करोड़ रुपए नकद पाए गए, वो चाल हो गई। हाँ क्या चाल है? सोनिया गांधी जो जमानत पे है, राहुल गांधी जो जमानत पे है, राहुल वाड्रा जो देखिए आपके एक सुन लीजिए आपके पार्टी के 2 बड़े जो लीडर हैं वो बात अमित शाह देखिए इलेक्शन तो ऐसे नहीं जीता जाएगा। इलेक्शन तो ऐसे नहीं, एक मिनट, इलेक्शन तो नारा लगा कर नहीं जीत पाएंगे। आपको जनता के बीच जाना पड़ेगा, आप तो जनता के बीच जाना पड़ेगा और मुद्दों की बात करें। हम चाहते हैं कि थोड़ा नेताओं ने भाई हम लोगों की तो क्या जो हमको लेके चलेगा और देश को लेके चलेगा। इस बार जब आप वोटिंग के लिए जाएंगे तो क्या देखेंगे? भाई हम तो कैंडिडेट देखेंगे, हमारे देश को सुरक्षित लेके चलेगा, हम उसके साथ हैं। मोदी को ही देखेंगे। ढोंग के अलावा कुछ नहीं करा पूरे 5 साल। हल्ले के अलावा और ढोंग के अलावा भारतीय इस पीएम ने कुछ नहीं करा। अपने विकास की बातें करने की बात सिर्फ एक गुनाह है। विकास की बात करना चाहते हैं हम तो एक बात पूछना चाहते हैं, 15 लाख रुपए कहाँ है? राहुल गांधी ने 72,000 रुपए देने का बात। देखिए थोड़ा आवाज की जो मर्यादा है, थोड़ा वॉइस रेज कम करें। पेट्रोल के रेट कम नहीं हुए, 300 का सिलेंडर मिलता था, आज बीजेपी की। देखिए वो भी आरोप लगाते हैं। भाई साहब सब सब्सिडी ले रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि सब्सिडी कितनी मिल रही है। सब्सिडी ले रहे हैं, सब्सिडी की बात हमारे हमका लगा के सिलेंडर लेते थे, अब घर आके सिलेंडर मिल रहा है। तो हमारे देश में इनकी उज्ज्वला योजना जो सिलेंडर वाली है उसका इनका कुपात्रा जो इनका प्रवक्ता है, आज वो ही चूल्हे पर देखा जा रहा है। चूल्हे के क्या पार्टी 5 साल में मोदी सरकार ने एक भी मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे एक भी पूरा नहीं किया, एक भी पूरा नहीं किया। आज हिंदुस्तान को 15 साल पीछे कहीं ना कहीं एक मेरी सवाल सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए। उन्होंने एक बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं बीजेपी 15 जहां भी जाती है 15 लाख की बात की जाती है। राहुल गांधी के 72,000 भारी पड़ रहे हैं। राहुल गांधी के अगर 72,000 भारी पड़ रहे होते तो राहुल गांधी इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी बैनरों में राहुल गांधी का फोटो नहीं लगा पा रही है। किस शर्म के कारण वो राहुल गांधी को प्रमोट नहीं कर पा रही है? क्या उन्हें डर है कि पब्लिक राहुल गांधी का चेहरा देख के उनके वोट काट लेगा? भैया यहाँ पर शेर है, शेर बब्बर शेर नरेंद्र मोदी, जो कि अकेले डंके की चोट पे पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम रोशन कर चुका है और यहाँ की जनता जान चुकी है कि पप्पू है और शेर है। ये बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, तो इतने गठबंधन करने की जरूरत क्या पड़ गई? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आम आदमी पार्टी। चलिए उन्होंने एक मिनट में जवाब देना चाहूंगा। एक मिनट में आज मैं इन चौकीदारों से पूछना चाहता हूँ कि 104 सांसदों का टिकट किस चौकीदार ने काटा है? 104 सांसदों का टिकट। यहाँ कोई वंशवाद नहीं चलता, जो काम करता है उसको मौका मिलता है। कोई परिवारवाद नहीं, कोई सेटिंग नहीं, कोई घूसखोरी नहीं, कोई पैसे में टिकट नहीं। पहले तो ये पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर 273 चाहिए कांग्रेस को सरकार बनाने के लिए, जो पार्टी 232 सीटों पे लड़ रही हो, जिसका अपना वजूद अपने पैरों पे खड़े लगने लायक नहीं हो, दूसरों की बैसाखी पे खड़े होकर अपना चुनाव लड़ रही हो, ऐसे पार्टी को अगर कहे कि अगर चौकीदार अगर चोर है तो ये उसकी बेशर्मी की बात है। सबसे पहले अपनी काबिलियत की बात करना चाहिए, मर्यादा की बात करना चाहिए, सिद्धांत की बात करना चाहिए, देश के विकास भविष्य की बात करना चाहिए।
अगर गंदी बात करना हो तो गंदी बात करने के लिए तो हर आदमी कर सकता है, मगर जो मूल सिद्धांत है, हमारा देश की जो पहचान है, उसकी हमें बात करना चाहिए, क्योंकि ये देश विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ मोदी हटाओ का मुद्दा लेके आगे आए हैं। देखिए एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाए, शांत हो, एक मिनट, थोड़ा शांत हो जाए। जिस तरह 104 सांसदों का टिकट काटा है, मोदी जी स्वयं का टिकट अच्छे से काट लेते तो वो बेहतर होता। एक सेकंड, डर के मारे सीटें छोड़ छोड़ के क्यों भाग रहा है? चुनाव लड़ो, चुनाव। यही भोपाल, ये राजधानी भोपाल में यहाँ पर कांग्रेस का, यहाँ पर राजधानी भोपाल के अंदर राजा साहब दिग्विजय सिंह जी का टिकट क्लियर हो गया। इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ इन भाजपाइयों से, एक मिनट, इन भाजपाइयों से क्या यार, इन भाजपाइयों से पूछना चाहता हूँ, थोड़ा मैं चाहूंगा थोड़ा शांत हो जाए। देखिए उन्होंने आरोप लगाया कि आप लोग दिग्विजय सिंह के सामने किसी को खड़ा नहीं किया। राजा साहब, जनता सबक आज का अगर पत्रिका पढ़ा हो, उनका चुनाव कैंपेन कौन कर रहा है? अरे भैया कन्हैया वर्मा, वो जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। दिग्विजय सिंह क्षेत्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं भरोसा नहीं था, इसलिए उन्होंने बाहर से कन्हैया की पार्टी से लेकर दूसरे लोगों को बुला के हायर करना पड़ा। लेकिन जो देशद्रोही को आगे लेकर, एक मिनट, लेकिन ऐसे नहीं। मोदी सरकार में क्या इतनी हिम्मत नहीं है? कन्हैया कुमार अगर देशद्रोही तो उसको जेल में डालो। भोपाल से। और रही बात, मैं इन भाजपाइयों चौकीदारों से पूछना चाहता हूं कि अगर राजा साहब का टिकट यहां से हुआ है, तो भाजपा में हिम्मत क्यों नहीं है प्रत्याशी? और इनका टाइगर, आपके सवाल हम पूछते हैं, इनका टाइगर अगर जिंदा है तो टाइगर कहाँ है? आपके सवाल हम पूछते हैं। थोड़ा शांत रहिए। देखिए एक तो सवाल उठता है, वो ये उठता है कि दिग्विजय सिंह के सामने अभी भी आप लोगों ने, दिग्विजय सिंह को मैं हराने की दम रखता हूँ, हर एक चौकीदार है, और चौकीदार देखिए दिग्विजय सिंह को तो कोई भी हरा देंगे, वो कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह के सामने हम किसी को भी खड़ा कर देंगे। पूरे भारत के हिंदुओं को ठगने का काम करा है, पूरे भारत के हिंदू वोटरों को ठगने का काम करा है, पूरे हिंदुओं को ठगने का काम करा है। आज रामलला वापिस उस टेंट में है, रामलला के लिए मंदिर क्यों नहीं बनाते आप? तारीख बनाते हैं, मंदिर जा रहे हैं। अब हिंदुओं की याद आई है, जो हिंदुओं को हिंदुओं का सबूत जिनको हरी वकील दे रहे हैं, वो इस जिले से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए बीजेपी के ऊपर एक कांग्रेसी रंगा लगा रही है, जो कपिल सिब्बल है, जो मंदिर नहीं बनने दे रहा है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? जो आप वोटिंग करते हैं? बिल्कुल। इस बार जब वोटिंग करने के लिए जाएंगे तो क्या देख के करेंगे? हम सिर्फ मोदी सरकार, ओनली मोदी सरकार, क्योंकि मैं भी करेंगे, मोदी सरकार करेंगे। चोर कापे, चमचा कापे हर गद्दार, देश का बच्चा बोले मैं भी चोर। इससे अच्छा क्या चाहिए आपको कि आज विपक्ष भी जय जय श्री राम के नारे लगा रहा है, जो कभी उसके अस्तित्व को नकारता था। कल तक जो श्री राम के अस्तित्व पे उंगली उठाते थे, आज मंदिर जाके वोटों की राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया, जो संडे को अपने घर में चर्च में जाके प्रियंका गांधी कन्वेंस करती है कि मैंने गलती करी, वो गंगा का जल पी रही है। हमारे कांग्रेस के सम्मानित कार्यकर्ता हैं, इनसे पूछ तो लो 9 करोड़ आए कहां से भैया? आप देखिए, सवाल सुन लीजिए। देखिए सवाल सुन लीजिए, पहले आप लोग सवाल सुन लीजिए। थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाइए। सवाल सुन लीजिए। अब देखिए सवाल सुन लीजिए। देखिए विपक्ष ये आरोप लगाती है आपके ऊपर कि आपने 70 सालों में गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचा, आज आपको 72,000 देने की क्यों सोची? आज पूरे देश का विकास अगर किया है तो
कांग्रेस सरकार ने किया है, निरंतर रहकर अपने वादों को पूरा करने का अगर विचार किसी 72,000 कांग्रेस ने किया। 72 का जिस तरह से नीरव मोदी और भी लोग जो भागे हैं उनको पैसा अगर मोदी दे सकते हैं, विजय माल्या को अगर पैसा दे सकते हैं, तो उसी तरह हम गरीबों को भी बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस के हाथ देशद्रोहियों के साथ है। गलत आरोप। आप बताओ, आपके पास 3 साल में भोपाल का ग्रुप सक्सेना बीजेपी का गिरोही है। अभी 3 दिन पहले संजय यादव पकड़ा है, जो कि इसको हथियारों का जैसा था, उसके पास ग्रुप सक्सेना पाकिस्तान का एजेंट है जो पकड़ाया था, उन वो सबूत है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए आप लोग के ऊपर देखिए आप लोग के ऊपर जो आरोप लगता है राफेल को लेकर लगता है। राफेल में चौकीदार विपक्षी है, हर जगह जहां भी जाती है विपक्ष यही कहती है चौकीदार। अरे अभी इतने खड़े इनसे ही राफेल क्या है, राफेल क्या चीज है। देखिए सबसे आसान काम होता है किसी के ऊपर भी चीटाकसी करना, कंफ्यूज करना। दिया था इन लोगों ने 3 राज्यों में, बीजेपी आई थी, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसानों का कर्जा माफ करेंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि अगर सबसे आसान काम होता है कंफ्यूज करना, कंफ्यूज की पॉलिसी करना कांग्रेस का काम है। अगर कोई भी सिद्धांत की बात साहब से सिद्धांत की कांग्रेसी भाइयों से पूछ लो 4-4 हजार मिल गए क्या? थोड़ा शांत हो जाइए देखिए बिरयानी खाने गए थे, शांत हो जाइए देखिए। और अंदर घुस के ठोक के भी आए हैं, अंदर घुस के ठोक के। भैया सबसे 15 लाख का है, 15 लाख बताओ, 2 करोड़ नौकरी बताओ कहाँ है? मेरा मुद्दा है कि रोजगार पे बात नहीं हो रहा, सिर्फ हिंदू मुस्लिम। हाँ बिल्कुल। एक मिनट देखिए आप जब सुरक्षा के लिए होना चाहिए, देश की बात के लिए होना चाहिए, देश के लिए होना चाहिए। तो मेरा वोट है मोदी सरकार के लिए। नहीं, इनने आम जनता से नहीं भगवान से धोखा करा है। राम मंदिर आज वहीं पे रुका हुआ है, उस पर जवाब चाहिए। राम मंदिर चुनाव एक मिनट भैया, चुनाव आते ही सारे धर्म अपना लिए, एक धर्म नहीं छोड़ा, सिर्फ मासिक धर्म के अलावा मासिक धर्म और अपना लो, बाकी सब ले गए। अरे कपिल सिब्बल क्या कर रहे हैं, मुजरा लेके गए कोर्ट में, सारे कह रहे हैं कि हमने धोखा किया रामलला के साथ, रामलला का मंदिर बनेगा। जितने भी हिंदूवादी या हिंदू के भगवान को मानने न, भगवान राम भगवान ना है, इसके लिए कांग्रेस ने प्रेडिक्शन लगाई। उसके अलावा कांग्रेस ने हमेशा से जो देशद्रोही आतंकवादी उनका केस लड़ा है। कांग्रेस को अब ये समझ में आ गया है कि देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, तभी उन्होंने अपना जो वोट बैंक था उससे मार्केट करके हर मंदिर घूम रहे हैं। अभी तक भगवान याद नहीं आया। धारा 370 हटाने का किसके मैनिफेस्टो में आया? धारा 370 कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, कश्मीर हमारा है भैया। धारा 370 हटाने की बात करने वाले 377 हटा कर रहे। ऐसे नेता इनके विदिशा वाले 377 के समर्थन करते हैं ये लोग। एक करके बोले, एक करके। धारा 370 जब केंद्र सरकार को मालूम है कि उसमें क्या हमें करना पड़ेगा, तो ये लाली बाप धारा 370 हमें क्यों दिया? 15 लाख रुपए कहाँ गए? 2 करोड़ आदमियों को नौकरी देने की बात थी। आप इन लोगों से पूछे, इन्हीं सहमत से पूछे, 15 लाख रुपए 2 करोड़ क्या? एक ही सवाल करूंगा, 15 लाख कहाँ है ये बता दे। 72,000 रुपए, 72 पहली किस्त आज सुबह मिल गई, बक्सों में भरी हुई। 15 लाख की पहली किस्त आज बक्सों में भरी हुई मिल गई। 72,000